हाय, सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास के अंदर अपन ने बात की थी 7 क्रिस्टल तंत्र या ब्रेवोजालक। आज यहाँ पर चर्चा करेंगे क्लॉज पैकिंग इन सॉलिड्स, ठोसों में निबिड संकुलन। क्लॉज पैकिंग इन सॉलिड्स, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज। इस टॉपिक को समझने से पहले अपन ये देखेंगे कि जो भी ठोस होते हैं, ठोस के अंदर जो अवयवी कण पाए जाते हैं, उन सभी अवयवी कणों को, चाहे अवयवी कण परमाणु हो, चाहे अणु हो या फिर आयन हो, उन सभी अवयवी कणों को यहाँ पर अपन ठोस गोले के रूप में मानते हैं। अर्थात जो भी अवयवी कण होता है, चाहे परमाणु, चाहे अणु या फिर आयन, इन सभी को यहाँ पर ठोस गोले के रूप में माना जाता है। माना कि यहाँ पर ठोस गोले के रूप में मैं प्रदर्शित करूं तो यहाँ पर परमाणु, अणु या आयन को इस प्रकार से ठोस गोले के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें कि जब इनके अंदर निबिड़ संकुलन होता है, अर्थात ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन पाया जाता है, तो ये जो अवयवी कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। और ये जो अवयवी कण जब पास पास होते हैं तो इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है, नगण्य रिक्त स्थान पाया जाता है, या फिर ये कहें न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। इन अवयवी कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान पाए जाते हैं, और जब न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है तो इनका जो घनत्व होता है वो उच्च हो जाता है। जब उच्च घनत्व होता है तो ये जो अवयवी कण होते हैं वो स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करते हैं। और जैसे ही स्थायित्व प्राप्त करते हैं, जो ये व्यवस्था पाई जाती है, इसी व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। अर्थात जब कोई भी अवयवी कण या फिर ठोसों के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, उनके अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनमें उनके मध्य कम से कम रिक्त स्थान हो, अर्थात न्यूनतम रिक्त स्थान हो, पास पास पाए जाते हैं। और जब ये पास पास पाए जाते हैं तो इनका घनत्व बढ़ जाता है। जैसे ही घनत्व बढ़ता है तो ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। जो ये व्यवस्था होती है, इसी व्यवस्था को ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। यहां पर निबिड़ संकुलन भी कह सकते हैं, या यहां पर सुसंकुलन भी कह सकते हैं, या फिर बंध संकुलन भी कह सकते हैं। अर्थात सुसंकुलन या बंध संकुलन, अनेक नामों से जाना जाता है इसको, क्लॉज पैकिंग को। निबिड़ संकुलन, सुसंकुलन या बंध संकुलन। जो ये जो क्लॉज पैकिंग होती है या बंध जो निबिड़ जो संकुलन होता है, ये अनेक प्रकार का होता है। सामान्यतः यहाँ पर अपन 3 प्रकार का निबिड़ संकुलन की बात करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन कि ठोसों में अवयवी कण, ठोसों में अवयवी कण, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि
ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो, इनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो, ताकि उच्च घनत्व व स्थायित्व प्राप्त कर सके। इसी व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग। इन सॉलिड्स ठोसों में निबिड़ संकुलन का वर्गीकरण। ठोसों के अंदर जो निबिड़ संकुलन होता है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। थ्री टाइप्स। क्लॉज पैकिंग, इन वन डायमेंशन, एक विमीय निबिड़ संकुलन, क्लॉज पैकिंग, इन 2 डायमेंशन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, नंबर 3 क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है 2 डायमेंशन क्लॉज पैकिंग होती है, वो भी 2 प्रकार की होती है। स्क्वायर प्लेनर, सॉरी, हाँ,
or hexagonal clause packing. हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, इसे HCPB कहते हैं। 3 डायमेंशनल जो क्लॉज पैकिंग होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। इसको अपन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। जो 3 डायमेंशन क्लॉज पैकिंग होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, नंबर 2 क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। नंबर 2 क्यूबिक क्लॉज पैकिंग, इसे CCPB कहते हैं और इसे HCPB कहते हैं। यहां पर भी इसको HCP कहते हैं, यहां पर भी इसको HCP कहते हैं। नंबर 1 को लेके चलेंगे अपन, क्लॉज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक विमीय निबिड़ संकुलन। नंबर 1 क्लॉज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखो, एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर अवयवी कण या गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनकी एक पंक्ति बनती है। अर्थात एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर अवयवी कण एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कैसे, इससे समझेंगे अपन। एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर इस प्रकार से माना कि ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, और जो ये अवयवी कण है एक पंक्ति के रूप में पाए जा रहे हैं। ये ठोस गोलों के रूप में माना जा रहा है, एक पंक्ति के रूप में पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये अवयवी कण एक पंक्ति के रूप में पाए जाते हैं। जब ये एक पंक्ति के रूप में पाए जाते हैं तो इस व्यवस्था को या इसे ही अपन एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर प्रत्येक गोले की बात करें या प्रत्येक अवयवी कण की बात करें तो प्रत्येक अवयवी कण की जो समन्वय संख्या होती है वो 2 होती है। अर्थात समन्वय संख्या क्या होती है, निबिड़ संकुलित जो व्यवस्था होती है, जिस निबिड़ संकुलित व्यवस्था के अंदर प्रत्येक गोला जितने गोलों के स्पर्श में रहता है, अर्थात जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है या जितने निकटवर्ती गोलों से घिरा हुआ रहता है, उस जो गोला होता है उसे ही अपन उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। अर्थात जितने निकटवर्ती गोलों से घिरा हुआ रहता है, स्पर्श करता है, जितने गोलों को स्पर्श करता है, उसकी संख्या को ही यहां पर उसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कहते हैं। देखो कैसे, इस गोले की बात करें अपन, इस गोले की, तो इसकी समन्वय संख्या यहां पर ये इसको स्पर्श कर रहा है यहां से और ये इसको स्पर्श कर रहा है यहां पर,
तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो 2 होगी। एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर जो समन्वय संख्या होती है वो हमेशा हमेशा 2 पाई जाती है। एक विमीय निबिड़ संकुलन इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, एक विमा में गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति का निर्माण करते हैं तथा प्रत्येक गोला जो पंक्ति के अंदर जो प्रत्येक गोला होता है, पंक्ति में प्रत्येक गोला निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है। स्पर्श कर किस प्रकार से? अभी अपन ने देखा था प्रत्येक गोला निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो गोले होते हैं या अवयवीकरण होते हैं एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जो गोला होता है निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श करता है। इसलिए इसकी जो समन्वय संख्या होती है या प्रत्येक गोले की जो समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर या उपसंयोजन संख्या होती है या समन्वय संख्या होती है, वो यहां पर 2 पाई जाती है। समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। टू डायमेंशन क्लॉज पैकिंग या क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशन या 2 डायमेंशन क्लॉज पैकिंग। द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर जो प्रत्येक गोला होता है या गोले की जो पंक्तियां होती है एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित होती है और जब एक दूसरे के पास व्यवस्थित होती है तो वो एक द्विविमीय परत का निर्माण करती है, अर्थात जो पंक्तियां होती है इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि वो द्विविमीय परत का निर्माण करती है। द्विविमीय परत का जब निर्माण करती है तो इस ये जो व्यवस्था होती है इसे ही 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या द्विविमीय संकुलन कहते हैं। देखो इसके अंदर नंबर 1 की बात करते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन या स्क्वायर क्लॉज पैकिंग।
नंबर 1, स्क्वायर क्लोज पैक। देख, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो गोले होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, अर्थात स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो गोले होते हैं एक दूसरे के सामने व्यवस्थित होते हैं, अर्थात इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, और प्रत्येक गोला निकट के 4 गोलों को स्पर्श करता है इस प्रकार से। अर्थात जैसे ये गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इसके अंदर जो प्रत्येक गोला होता है निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात ये एक विमीय परत, फिर से दूसरी परत, फिर से तीसरी परत, अर्थात जो प्रत्येक गोला होता है, जैसे इस गोले की बात करें अपन, ये जो गोला होता है वो निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, अर्थात ये कहें इसके अंदर कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। फिर से अर्थात गोले एक दूसरे के ऊपर अध्यासित होते हैं, अर्थात एक दूसरे के सामने व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये गोले उपस्थित होते हैं, और इसमें एक दूसरे के जब सामने व्यवस्थित होते हैं तो प्रत्येक गोला निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करता है। जैसे ये व्यवस्था मैंने आपको दिखाई है, इस व्यवस्था के अंदर प्रत्येक गोला निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, ठीक इसी प्रकार इसके अंदर प्रत्येक गोला निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करता है। इस गोले की बात करें अपन, इस गोले की, तो ये जो गोला है देखो, इसको इन 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, और इन 4 गोलों के केंद्रों को जब मिलाया जाता है इस प्रकार से, तो हमारे को एक वर्ग प्राप्त होता है। इसे ही अपन वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये व्यवस्था प्राप्त होती है, इसे ही वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। अर्थात इसमें ये कह सकते हैं कि प्रत्येक गोले की बात करें, ये समान प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं, एक जैसी पंक्तियां होती है, अर्थात एक जैसे गोलों की पंक्तियां होती हैं, अभिविकर्ण एक समान होते हैं। इसको अपन एक नंबर 1 से डिनोटेड करें, 2 से, 3 से, 4 से, तो 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है ये गोला, अर्थात ये तो हो गया वर्ग निबिड़ संकुलन। और समन्वय संख्या की बात करते हैं तो यहां पर 4 पाए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं इस प्रकार, मतलब ये जो व्यवस्था होती है जब गोले एक दूसरे के सामने व्यवस्थित होते हैं तो जब गोलों की पंक्तियां
ठीक सामने व्यवस्थित होती है तो प्रत्येक गोला या इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला निकटवर्ती चार गोलों को स्पर्श करता है। अर्थात चार गोलों को स्पर्श करता है। इन चारों गोलों के जो केंद्र होते हैं इनको मिलाने पर एक वृत्त का निर्माण होता है। एक वृत्त का निर्माण होता है। इसे कहते हैं स्क्वायर क्लॉज पैकिंग, वर्ग निबिड़ संकुलन। और इसकी जो समन्वय संख्या 4 होती है इस प्रकार से। नंबर 2 की बात करते हैं हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देख नंबर 2 षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के अवनमन में स्थान ग्रहण करते हैं। अर्थात ये कहें कि हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में ये पहली पंक्ति पाई जा रही है, पहली पंक्ति। जो दूसरी पंक्ति के गोले होते हैं वो पहली पंक्ति के अवनमन में स्थान ग्रहण करते हैं। अर्थात इस प्रकार से व्यवस्था पाई जाती है इनकी। इस प्रकार से व्यवस्था पाई जाती है। दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के अवनमन में स्थान ग्रहण करते हैं। इसे ए, ये बी, ए बी। और यदि किसी एक गोले की बात करते हैं तो कोई भी एक गोला
इस गोले की बात करें तो प्रत्येक गोला निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श करता है। देखो, इन सबको स्पर्श कर रहा है और इन सभी के केंद्रों को मिलाते हैं इनको मिलाने पर या इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर षटकोण का निर्माण होता है। इसे ही अपन कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अर्थात ये व्यवस्था पाई जाती है, ये जो व्यवस्था है इसमें यदि एक गोले की बात करें, ये गोला ये निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इसके अंदर ये कह सकते हैं, ये व्यवस्था दिख रही है आपको, यदि ये एक पंक्ति दूसरी पंक्ति ये पाई जा रही है इस प्रकार से, और तीसरी पंक्ति ये पाई जा रही है इस प्रकार से, ये व्यवस्था पाई जा रही है इस प्रकार से। अर्थात पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, तीसरी पंक्ति ये, और इसके अंदर जो गोले हैं वो एक दूसरे के अवनमन में स्थान ग्रहण कर रहे हैं, एक दूसरे के अवनमन में स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब ये एक दूसरे के अवनमन में स्थान ग्रहण कर रहे हैं, तो यदि हम इस गोले की बात करें, इस गोले की, तो इस गोले की बात करते हैं तो ये गोला निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, और ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का गोला इन दोनों के बीच में, या फिर ये कहें कि अवनमन में, इसके अवनमन में या इसके जो रिक्त स्थान होता है यहाँ पर, वहां पर अपना स्थान घेर रहा है यहाँ पर। तो इसकी बात करें तो इस प्रकार से षटकोणीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था का निर्माण होता है, और प्रत्येक जो गोला होता है निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी जो समन्वय संख्या होती है छह पाई जाती है। अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था में, अर्थात जब दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के अवनमन में स्थान ग्रहण करते हैं, तो प्रत्येक गोला निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श करता है, तथा इनके केंद्रों को मिलाने पर
इनके केंद्रों को मिलाने पर षटकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। और ये कहें कि प्रत्येक गोले की जो समन्वय संख्या होती है वो 3 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग या क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। यहां तक हो गया। 2 डायमेंशनल के अंदर अपन ने देखा है स्क्वायर क्लॉज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। समन्वय संख्या की बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये भी क्लॉज 3 डायमेंशन क्लॉज पैकिंग ये भी 2 प्रकार की होती है, अभी चर्चा की थी। हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग HCP। इसे AB क्लॉज पैकिंग भी कहते हैं। हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग को। नंबर 2 होती है क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। CCP हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग और क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। ये नेक्स्ट कालांश के अंदर बात करते हैं अपन क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। हाँ, ध्यान देने की बात ये है इसके अंदर जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होती है, 12th का फर्स्ट यूनिट है, लेकिन थ्योरेटिकल फिजिकल ये कहें कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है थ्योरेटिकल फिजिक्स है और इसको यहां पर थोड़ा धीरे धीरे करके समझते चलते हैं तो आसानी से समझ में आएगी। ये एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं यहां पर। लास्ट में जाके मतलब धीरे धीरे यहां से समझते जाएंगे, लास्ट में जाके बिल्कुल इजी वे के अंदर पूरी यूनिट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये कहें यहां पर कि थ्योरेटिकल पोर्शन है और फिजिक्स इसके अंदर इंक्लूडिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब अपन को यहां पर कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है तो उसको यहां एटम या मॉलिक्यूल ना मान करके समझने के लिए उसको ठोस गोला मानते हैं। यदि अपन इसको ऐसे लेके चलेंगे कि ये एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, इसको किस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं तो फिर नहीं समझ में आएगा। लेकिन उस एटम को या मॉलिक्यूल को या आयन को गोला लेके समझेंगे कि ठोस गोला मान करके समझेंगे तो हम अच्छे से क्लॉज पैकिंग को अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर क्लॉज पैकिंग हो, चाहे वो हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग हो, चाहे वो क्यूबिक क्लॉज पैकिंग हो। मतलब ये कहें चाहे वो 1 डायमेंशनल हो, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल हो, किसी भी प्रकार की क्लॉज पैकिंग हो इसको अच्छे से समझ सकते हैं यदि उसको गोले के रूप में मानते हैं।
आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बढ़ते हैं, क्लास पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। थैंक यू।